हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी OES ने अपने पेमेंट मेथड में USDT को ऐड किया है या फिर करने वाला है। जल्दी ही इसका अपडेट मिल जाएगा। न्यूज़लेटर में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यहाँ पर मैं देख रहा था लोगों के बीच डिस्कशन हो रहा है कि अगर OES अपने आप में ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो वाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग OES, या फिर बन को जो है क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। तो देखिए, जब तक इसको एक मैं यहाँ पर लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं कोई इसका ऑफिशियल प्रमोशन नहीं कर रहा। ये लॉजिकल आंसर है, आप इसको लॉजिकली ले सकते हैं। बाकी एज यू विश, आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर कोई भी क्लेम या दावा नहीं करता। तो बन इकोसिस्टम को ये जो कंपनी ओनर्स हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं। दे आर डेवलपिंग इट एज लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे कि आप जानते ही हैं, अमेज़ोन है और फ्लिपकार्ट है। तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म की जैसा ही यहाँ पर ये डील सेकर को डेवलप कर रहे हैं। अब डील सेकर में क्या है, OES यानी कि OESP वन इको सिस्टम पॉइंट्स करके हैं। तो OESP एक पॉइंट्स बन गया। तो जैसे अमेज़ोन पर अमेज़ोन के पॉइंट होते हैं और फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट के पॉइंट होते हैं, लेकिन वो पेमेंट के माध्यम से प्रोडक्ट तो परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के पॉइंट से भी, अमेज़ोन के पॉइंट से भी, लेकिन एक मेन जो स्ट्रीम है पेमेंट की उसको ग्लोबली लेकर नहीं जा सकते। तो ठीक वैसे ही डील चेकर पर वन को OESP को एक्सेप्ट तो किया जाता है OESP पॉइंट के माध्यम से, लेकिन इसको ये एज ए क्रिप्टो करेंसी जो है डेवलप नहीं कर रहे, इसीलिए ये किसी एक्सचेंज पर नहीं आ रहा। हालांकि इसको ट्रैक किया जा सकता है, जैसे हमने पहले कॉइन मार्केट कैप पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसको देखा है। लेकिन अभी फ़िलहाल बात इतनी सी है कि बन इकोसिस्टम को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप मेन जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी हैं और फिएट करेंसी हैं उनको ही आप यूज कर सकते हैं, जैसे USDT या फिर यूरो या फिर दूसरी करेंसी। लेकिन जो OESP फिएट करेंसी है उसका कंसेप्ट, जैसे फ्लिपकार्ट के जो टोकन हैं या कॉइन हैं या अमेज़ोन के जो कॉइन हैं, वे बस एक नंबर वाले डेटाबेस के कॉइन हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉइन है इसको क्रिप्टो करेंसी एल्गोरिथम के बेस्ड पर बनाया गया है। तो इस कॉइन को आप क्रिप्टो करेंसी भी मान सकते हैं, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आया जा रहा। इसको केवल डील सेकर प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की परचेजिंग में, जिसको आप फिएट के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, उसके तौर पर इसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये कॉइन केवल डील सेकर पर ही इस्तेमाल होगा या फिर बन इकोसिस्टम में ही इस्तेमाल होगा बन के कॉम्बिनेशन के साथ। और इसको जो है ई कॉमर्स कॉइन होने की वजह से, एक ई कॉमर्स टोकन होने की वजह से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का टोकन होने की वजह से इसको दूसरी करेंसी के साथ ही यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर इसको मेन स्ट्रीम, जैसे कि हमारा इंडियन करेंसी है या फिर यूरो जो है यूरोप का करेंसी है या फिर डॉलर अमेरिका का करेंसी है, तो उस बेस पर इसको करेंसी की मान्यता नहीं है। ये एक टोकन है और एक कॉइन है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसको बनाया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसको यूज किया जा सकता है, जिसको आप अपनी फिएट या फिर क्रिप्टो के साथ कन्वर्ट करके ही यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका लॉजिकल आंसर। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।